देखिए सेकंड क्लास है आज हमारी एपीजी पीएचपी की। इस क्लास में अभी जो हमें मेन काम करना है वो मेन काम ये है कि एपीजीपी के हम शॉर्टकट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है। बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, वो सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बता दूंगा। शॉर्टकट्स के ऊपर भी एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही रहता है। ठीक है। तो शॉर्टकट नंबर 1 पे नजर डालते हैं। देखिए, अगर कोई एपी है, ये सभी शॉर्टकट में एपी के लिखवा रहा हूँ। ठीक है। देखो जी पहला सर। शॉर्टकट देखो। अगर कोई एपी है और इस एपी की मान लो हमें nth टर्म दे रखी है, nth टर्म। अब nth टर्म जो है वो मान लो हमें दे दी ए एन प्लस बी, ऐसा हमें देता है। nth टर्म हमें दे दी ए एन प्लस में बी। तो और एक हमें दे दिया, दूसरा शॉर्टकट इसी में है, अगर किसी एपी का सम दे दिया, सम हमें देगा ए एन स्क्वेयर प्लस बी। तो एक बात तो आपको ये देखनी है कि अगर किसी एपी का वो हमें nth टर्म देता है, तो जब nth टर्म देगा तो n की पावर उसमें 1 होती है, और जब सम देगा तो सम के अंदर n की पावर 2 होती है। ये बात हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। और यहाँ पर बी एन आ जाएगा। ठीक है। तो nth टर्म में बताओ, nth टर्म के अंदर जो पावर है तो पावर कितनी होगी, 1 होगी। और सम के अंदर n की पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो ऐसा देकर वो हमसे पूछता है कि आप उस एपी का, जिस एपी की बात चल रही है, उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। इन दोनों ही शॉर्टकट में, दोनों ही केस में आपसे कॉमन डिफरेंस पूछता है। तो दोनों केस का, जो भी केस आपको दिख रहे हैं, या तो nth टर्म दे दे या वो सम दे दे, दोनों ही केस में आपने उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखो, जो पहले वाला है nth टर्म अगर देगा, तो जो n का कोफिशिएंट है ये वाला, जो n के साथ में है ये, n के साथ में ये a है ना, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो जब nth टर्म देगा, an देगा, तो जो n के साथ में है वही कॉमन डिफरेंस है। और जब सम देगा, Sn का मतलब सम है यहाँ पे, जब सम देगा तो जो n स्क्वेयर के साथ में है ये, इसका दुगुना आपने करना है। यानी यहाँ पर a है तो आप कर देंगे 2a। ठीक है। तो ये दो बातें आपने ध्यान देनी है। सॉरी। तो आप ये लिख लो, तो छोटी छोटी बातें। मतलब ये बात ये है कि अगर nth टर्म किसी एपी की पता लग जाती है n की टर्म्स में, तो हम कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे, जो n के साथ में है वही कॉमन डिफरेंस है। लेकिन अगर हमें सम दे देगा, तो उस समय हम देखेंगे n स्क्वेयर के साथ में कौन है, और जो भी n स्क्वेयर के साथ में है उसका कर देंगे तुरंत तुरंत डबल। ठीक है। अब देखो, एपी की जो nth टर्म है, इसमें n की पावर जो है वो 1 आपको नजर आएगी। n की जो पावर है वो आपको नजर आएगी 1। तो ये जब पावर 1 होती है ना, तो हम बोलेंगे ये लीनियर एक्सप्रेशन है। पावर 1 को क्या बोलते हैं मैथ्स में, लीनियर। और नीचे वाले में अगर आप देखेंगे तो पावर 2 नजर आएगी। पावर जो 2 होती है ना, उसको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पावर 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और पावर 1 को बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। तो इसको आराम से लिख लो, इसको एक एग्जांपल करा देता हूँ मैं। देखो, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे मान लो कोई एपी है, उस एपी में मैं बोलता हूँ nth टर्म है उसकी 3n+4, ये उसकी nth टर्म है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो जो n के साथ में है यही इसका कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर मान लो सम दे दे 4n² + 6n, तो अब पूछ ले कॉमन डिफरेंस कितना है।
तो आपने देखना है एन स्क्वेयर के साथ में कौन है। एन स्क्वेयर के साथ में 4 है, तो इसका दुगना करना है आपने, 8 आंसर बनेगा। तो जब सम दे देगा तो आपने उसका दुगना करना है। जब nth टर्म दे देगा तो उस n के साथ में जो भी है उसको सेम आपने लिख देना है। ठीक है। अभी आप चाहते हैं कि इसका प्रूफ कराया जाए, बिल्कुल, है ना। देखो इसका प्रूफ भी देख लो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नो जिस सर। क्या प्रूफ नहीं करें? नो सर। अरे समझने के लिए समझ लो, थोड़ा फायदा है उसमें। देखो जैसे ये हमारा, इस क्वेश्चन को मैं कराऊं दूसरे वाले को। इस दूसरे क्वेश्चन में हमें सम कितना दे रखा है? सम हमें दे रखा है 4n² + 6n। ये सम कितनी टर्म का है मुझे बताइए। देखो जितने भी टर्म का सम होगा ना, वो एस के नीचे लिखा मिलेगा। तो एस के नीचे फिलहाल एन लिखा है, तो ये एन टर्म का सम है। अब इसमें मैं दोनों में लेफ्ट राइट एन की वैल्यू 1 रख देता हूँ। जहां भी एन है वहां 1 रख देता हूँ, तो S1 आ जाएगा 1, है ना। और ये यहाँ पर 1 रखने पर 10 आ जाएगा। तो S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब है 1 टर्म का सम, एक टर्म का सम। तो मुझे बताओ एक टर्म का सम क्या होगा? एक टर्म का सम तो पहली टर्म ही होगी। ठीक है। फिर एन को 2 रख देते हैं। एन को 2 रखेंगे तो सम आएगा 2 टर्म का। अब इसमें पूरे फॉर्मूले में एन की जगह आप 2 रख दो आप। तो 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 8 16 प्लस। प्लस 12, 20 आ जाएगा। ठीक है। या कुछ गलत कर दिया हमने? सर 16। जी 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 16। सही बात। 16 होगा, 16 और 12 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा ना। जी सर। ये 28 कितनी टर्म का सम आया मुझे बताओ? 28 आया है 2 टर्म का सम। और जो 2 टर्म का सम होता है वो क्या होता है? पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। सही बात है। अगर 2 टर्म का सम करेंगे तो पहली दूसरी को जोड़ना पड़ेगा। अब पहली टर्म ऊपर देखोगे तो 10 है, तो यहाँ आप उसकी वैल्यू 10 रख दो। तो 10 इधर 28 में घटेगा, तो दूसरी टर्म 18 आ जाएगी, है ना। अब देखो पहली टर्म 10 है, दूसरी 18 है, चलता जाएगा। तो इनमें कितना डिफरेंस है बताइए? कॉमन डिफरेंस हम कितना अंतर आपको दिख रहा है? 10 में और 18 में आपको दूसरी में पहली घटानी है, 8 का अंतर है। और यही 8 हमने यहाँ शॉर्टकट से कर लिया है। ठीक है। तो शॉर्टकट से क्या है ना कि थोड़ा मतलब 1 सेकंड में हो जाएगा। और प्रॉपर मेथड भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे कि हाँ हमें मेथड भी आता है। ठीक है। चलिए तीसरा शॉर्टकट लिखिए। शॉर्टकट नंबर 3। तीसरा शॉर्टकट ये है, देखो कि अगर कोई एपी है मान लो, उस एपी की जो एम है। अच्छा आप ध्यान देना, जब भी अगर मैं एस लिखूंगा तो एस लिखने का मतलब क्या है? एस लिखने का मतलब ये है कि मैं सम लिख रहा हूँ। और जब मैं ए लिख रहा हूँ, ए का मतलब ये है मैं टर्म लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया S4, तो S4 का मतलब क्या है? 4 टर्म का सम। अगर मैं लिखता हूँ S20, S20 का मतलब क्या है? 20 टर्म्स का सम। अगर मैं लिखता हूँ A4, इसका मतलब है चौथी टर्म। अभी ए आएगा तो टर्म आएगी, एस आएगा तो सम आएगा। तो A4 का मतलब चौथी टर्म। A10 का मतलब क्या होगा? 10वीं टर्म। ठीक बात है। तो ये हमारा होगा। अब लिखो आप नंबर 3 शॉर्टकट लिखो। ए में और एस में फर्क समझ में आपको आ ही गया है। तीसरा शॉर्टकट ये है कि अगर mth टर्म किसी एपी की हमें एन दे रखी हो, mth टर्म क्या दे रखी हो? एन। और इसका उल्टा कर देंगे, nth टर्म दे रखी हो एम। मतलब m टर्म तो n के बराबर है, n टर्म m के बराबर है। इसका साथ ही साथ एग्जांपल दे देता हूँ। अगर कोई बोलता है किसी एपी की 5वीं टर्म 10 के बराबर है, अब इसका उल्टा हो जाएगा 10वीं टर्म 5 के बराबर है। ऐसे आपस में उल्टा हमें अगर दे रखा हो,
तो आपसे पूछता है इसकी पीएथ टर्म क्या है। आपसे क्या पूछता है इसकी पीएथ टर्म। तो पीएथ टर्म जो इसकी बनेगी वो आपने ध्यान रखना, वो बनेगी m प्लस n माइनस पी। ये पहला शॉर्टकट है। m में n जोड़कर ऊपर वाले दोनों को p घटा देना। जैसे पांचवी टर्म 10 है, 10वीं 5 है, और मैं इसकी कोई भी पूछ लूं, मान लो 7वीं टर्म, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने दोनों को जोड़ना है, और जोन सी टर्म पूछी है उसको घटा देना है, तो जो आएगा यही हमारा आंसर है। ठीक है। तो mth टर्म अगर n हो, nth टर्म अगर m हो, तो pth टर्म अगर पूछ ले, तो अब आंसर क्या देंगे बताइए। अब आंसर देंगे m में n जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे p। ठीक है। और इसमें एक बात और लिख लेना कि अगर m प्लस n टर्म पूछ ले तो वो m प्लस n टर्म जो होगी इसकी वो क्या होगी बताइए, जीरो हो जाएगी। ठीक है। जैसे इसमें पांचवी टर्म का सम तो 10 दे दिया, 10वीं का 5 दे दिया, तो जो 5 और 10 है ना, इनका सम 15 अगर टर्म पूछेगा, 15वीं टर्म, तो वो आएगी जीरो। ठीक है। तो इसको आराम से लिख लो, सारे शॉर्टकट आपको जो है रट लेने हैं। कोई ना कोई एयरफोर्स में, एनडीए में आपको दिखता है, एयरफोर्स में भी दिखता है, एनडीए में भी दिखता है, जेई मेंस में भी दिखता है। समझिए बात को, यही शॉर्टकट जेई मेन में भी आते हैं, एनडीए में भी आते हैं, एयरफोर्स में भी आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कितने शॉर्टकट हो गए बताइए, आज के 3 शॉर्टकट हो गए। अब इन शॉर्टकट के ऊपर जो है ना क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए। पहले आप सारे शॉर्टकट लिख लो, फिर उसके बाद इन पर क्वेश्चंस वगैरह भी हम कर लेंगे। चलिए नंबर 4 देखो, शॉर्टकट नंबर 4। इसमें क्या बोलता है कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में पी टर्म का सम, ठीक है, सम ऑफ पी टर्म का सम क्यू दे रखा हो, और क्यू टर्म का सम पी दे रखा हो। मतलब ये पिछले पिछले जैसा सवाल है, पर पिछले वाले में टर्म दे रखी थी, इस वाले में क्या दे रखा है बताइए, सम दे रखा है। तो क्या दे रखा है बताइए, पी टर्म का सम तो क्यू हो और क्यू टर्म का सम पी हो, और आपसे पूछे पी प्लस क्यू टर्म का सम, मतलब इनको जोड़ दे, तो वो सम आता है हमेशा सोल्व करने पर माइनस का पी प्लस क्यू, ऐसा आता है। ठीक है। एग्जाम्पल साथ के साथ मैं दे देता हूँ। अगर वो कहे 5 टर्म का सम तो 10 है, और 10 टर्म का सम 5 है, उल्टा होगा ना, 5 का 10, 10 का 5। अब आपसे पूछेगा इनका जोड़, 5 और 10 15 टर्म का सम पूछेगा, तो आपने माइनस का 15 लिख देना है। 15 टर्म का जो सम पूछेगा वो क्या लिख देंगे, माइनस का 15। ये मतलब कुछ रिजल्ट है जिनको हम वैसे सोल्व करें तो बहुत टाइम लगेगा, पर इनको याद अगर हम कर लें तो टाइम हमारा काफी बच जाएगा। देखिए पांचवा, देखिए शॉर्टकट नंबर 5। शॉर्टकट नंबर 5 में क्या है ना, अगर हमें दिया हो कि किसी एपी की एक तो एमएच टर्म और एक एनएच टर्म अगर बराबर है, देखो मान लो कोई एपी है,
उस एपी की कौन कौन सी टर्म बराबर बताना, mth टर्म बराबर है nth टर्म के, लेकिन इस mth टर्म को हम m से गुणा करेंगे और nth टर्म को n से गुणा करेंगे, और ये अगर बराबर दे रखी है, मतलब m गुणा में mth टर्म और n गुणा में nth टर्म अगर ये बराबर हो, और इसकी आपसे m प्लस n टर्म पूछ ले, क्या पूछ ले, m प्लस n टर्म, तो ये आती है 0। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ये एकदम इतने सारे याद कैसे होंगे। एकदम याद करने भी नहीं, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको दिखते रहेंगे बार बार रिवीजन के टाइम पर, तो अपने आप माइंड में आपके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे 5 गुणा 5वीं टर्म बराबर हो 10 गुणा 10वीं टर्म के, मतलब जो सी टर्म है उतना ही गुणा हमने किया है। लेफ्ट में देखोगे तो 5वीं टर्म है तो 5 से गुणा करा है, राइट में देखोगे तो 10वीं टर्म है 10 से गुणा किया है। अगर ऐसा ये बराबर अगर दे रखे हो, और आपसे फिर इनका ना 5वीं और 10वीं टर्म का सम पूछेगा, यानी 15वीं टर्म पूछेगा, तो 15वीं टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। ठीक है, 15वीं टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी बताइएगा, 0 हो जाएगी। तो शॉर्टकट आपको धीरे धीरे याद होंगे, आप इनको मतलब एकदम याद करने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एटलीस्ट आप इनको एक बार एक जगह लिख लो, और फिर इनको हर दिन का आप एक याद कर लेना, 5 दिन में याद हो जाएंगे, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, फिलहाल के लिए लिख लिख लो इनको बस। चलिए शॉर्टकट नंबर 6 देखिए। शॉर्टकट नंबर 6 में कहता है कि अगर किसी एपी की जो mth टर्म है वो 1/n है, और nth टर्म 1/m है। देखो, जो शॉर्टकट नंबर 3 हमने किया था ये कुछ कुछ वैसा ही है, बस इसमें टर्म जो है वो 1 के नीचे आ गई है। देखो शॉर्टकट 3 अगर आप कॉपी में देखोगे तो उसमें क्या लिखवाया था, mth टर्म तो n के बराबर है, nth टर्म m के बराबर है, पर इसमें 1 के अपोन में आ गया है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 5वीं टर्म, तो 1/10 दे दे, और 10वीं टर्म अगर 1/5 दे दे, मतलब 1 के अपोन में दे दे, 1 के क्या दे दे, अपोन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, अब की बार टर्म्स की मल्टीप्लाई होगी, मतलब आपसे पूछेगा mn टर्म पूछेगा। ए m माइनस एन क्या होगा सर, जेंद्र कुमार ये कौन से वाले में पूछ रहे हो, ए m माइनस एन, इससे ऊपर वाले में, 5वें वाले में। 5वें वाले में ए m माइनस एन कुछ नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, पर हमें सारे रिजल्ट थोड़ी याद करने हैं। जैसे कि मान लो ये है, देखो ये चौथे वाला है, अब फोर्थ वाले में हमने कौन सा रिजल्ट याद किया है, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में यहाँ देखो, हमने रिजल्ट याद किया P+Q, तो ये जो रिजल्ट है ना ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसके अलावा तुम कहोगे सर P-Q भी बताओ, PQ भी बताओ, तो ऐसे तो हर रिजल्ट में क्या हो जाएगा ना, हर रिजल्ट में तीन तीन शॉर्टकट बन जाएगी। जैसे फोर्थ वाला शॉर्टकट एक हो गया फिलहाल P+Q का, ये मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं ना, जो याद करना भी आसान रहता है, वही आपको लिखवाई जा रहे हैं। इसके अलग अलग वेरिएशन जो है पेपर में आते भी नहीं है, और अलग अलग लिखोगे तो आपके शॉर्टकट अभी मैं कितने बोल रहा हूँ कि 5 याद करने हैं, फिर आपको करने पड़ेंगे 15, पर उनको फिर इनके तो है ना दिक्कत क्या है कि आंसर आसान आसान है, अलग अलग के आंसर भी और खतरनाक वाले होंगे। तो सोल हमें जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ आपको, कैसे रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट, आप इनको तो याद करो कम से कम एक बारी। हाँ, अगर ये है कि कहीं किसी बुक में किसी क्वेश्चन में यहाँ m-n लिखा दिखे, तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा ही मुझे बता दो। देखो इस वाले में देखो ना, इस वाले में हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, इस वाले में हम mn निकाल रहे हैं, ना यहाँ m+n निकाल रहे, ना यहाँ m-n निकाल रहे, है ना। मतलब निकालने को तो हर उसमें तीन तीन केस बनेंगे, पर जो केस सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, हम वही केस देख रहे हैं। तो देखो इस छठे वाले में जिसमें 1/n और 1/m था, इसमें उनकी m और n की गुणा है, तो ये होती है 1 के बराबर। ये बराबर किसके हो जाएगी, 1 के। तो यहाँ देखो
यहाँ बताओ कौन सी टर्म पूछेगा। पांचवी टर्म तो 1/10 है, और 10वीं टर्म 1/5 है। यहाँ इस 5 और 10 की गुणा पूछता है, यानी 5 और 10 की गुणा हो जाएगी 50। 50वीं जो टर्म है ना वो 1 के बराबर आएगी। ठीक है, 50वीं टर्म किसके बराबर आएगी, 1 के। और इसी में लिख लो आपसे उस एम एन का, एम एन जो गुणा हमने किया है ना, उसका सम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, उसका सम भी पूछ सकता है। तो सम होता है 1/2 mn+1। क्या होता है, 1/2 mn+1। यानी अगर 50वीं टर्म पूछेगा तो आंसर आएगा कितना। 50वीं टर्म पूछेगा तो आंसर आएगा 1। और 50 टर्म का अगर सम पूछेगा तो आंसर आएगा 1/2 mn+1। और यहाँ भी 50 टर्म का अगर सम पूछता है तो हम आंसर देंगे 1/2 mn की गुणा तो 50 ही आएगी, +1। तो 51/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे शॉर्टकट आप जो भी आपको नजर आ रहे हैं ये आपको याद करने हैं। अब है खाई। ठीक है। सातवां देखो। सातवां यही कि अगर किसी एपी के अंदर पी टर्म का सम और क्यू टर्म का सम बराबर हो, पी टर्म का और क्यू टर्म का सम बराबर हो, और हमें पूछ ले पी प्लस क्यू टर्म का सम, तो होता है 0। अगर किसी एपी में पी टर्म और क्यू टर्म का सम बराबर है तो पी प्लस क्यू का सम क्या हो जाएगा, 0। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि अगर 5 टर्म का सम और 10 टर्म का सम बराबर है तो इनको अगर जोड़ोगे 5 और 10 15, 15 टर्म का सम आएगा 0। ऐसा ध्यान रखना आपने। ठीक है। चलो ये को लिख लो, बस 8 ही शॉर्टकट है, फिर क्वेश्चन वगैरह करेंगे इन पे। फिर शॉर्टकट नंबर 8 देखो। 8वां शॉर्टकट ये है कि अगर किसी एपी के अंदर देखो एस एन जो है ना, ये कितनी टर्म का सम है, कौन बताएगा मुझे। सम ऑफ, एस के नीचे एन लिखा है तो ये एन टर्म का सम है। फिर S2n, ये सम है 2n टर्म का। मतलब एस के नीचे 2n लिखा है तो 2n टर्म का सम होगा। और फिर S3n, ये सम है 3n टर्म का। ठीक है, ऐसे अगर हमें सम दे रखा हो तो इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड ये रहता है कि आप इस वाला जो पहले वाला सम है, ये पहले वाला है, इसकी वैल्यू जो होती है वो हम मानते हैं कितनी, 1। दूसरे वाले की वैल्यू मानते हैं 3, और तीसरे वाले की वैल्यू मानते हैं 6। ये वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके आप जो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इसमें एन होगा एन टर्म का सम, 2n होगा 2n टर्म का सम, और 3n होगा 3n टर्म का सम। और इसमें पहले वाले सम को 1 मानना है, दूसरे वाले सम को 3 मानना है, तीसरे वाले सम को 6 मानना है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो इतने ही शॉर्टकट, बस 8 शॉर्टकट बहुत है। अब इन 8 को आप धीरे धीरे याद कर लेना, है ना। क्वेश्चन में बार बार आएंगे, थोड़ा मैं रिवीजन भी करा दूं। देखो 8वां तो आसानी है। 7वां देखो, 7वें में क्या था कि पी टर्म का सम और क्यू टर्म का सम अगर बराबर है तो फिर पी प्लस क्यू का सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है,
एग्जाम्पल करेंगे, 8वें का एग्जाम्पल है ना, पीडीएफ में दिखाएंगे, अभी पीडीएफ लगाता हूँ मैं, उसमें दिखेगा। 7वें में देखो, पी टर्म का सम क्यू टर्म का सम अगर बराबर है तो पी प्लस क्यू का सम होगा 0। इस बात को ध्यान देना है। छठे में क्या था ना, ए एम एमएथ टर्म और एनएथ टर्म यहाँ 1 के अपॉन में है। ये 1/n है, ये 1/m है। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि जब 1/1 के अपॉन में होगा, 1 के अपॉन में, तो पहली बात तो m और n की गुणा होगी। पहली बात तो m और n की गुणा होगी, और वो गुणा होके mn का अगर टर्म पूछेगा तो 1 आएगी, और सम पूछेगा तो आता है 1/2 mn+1। ऐसा याद कर लेंगे। पांचवा देखिए, पांचवा क्या था, पांचवे में m गुणा में mth टर्म थी, मतलब 5 गुणा में 5वीं टर्म, और n गुणा में nth टर्म, यानी 10 गुणा में 10वीं टर्म। इस मौके पर इनका जो सम है वो क्या, वो कितना आता है बताइए, 0 आता है। ठीक है, फिर फोर्थ वाला देख लेंगे। फोर्थ वाले में था कि पी टर्म का सम तो क्यू हो, मतलब उल्टा हो, और क्यू टर्म का सम पी हो, तो पी प्लस क्यू का सम कितना हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू, मतलब माइनस में आ जाएगा। जैसे 5 टर्म का सम अगर 10 है, 10 का अगर 5 है, तो 15 का जो सम आएगा वो -15 हो। ठीक है। सर जी प्रॉपर्टी नंबर 5 को क्या पढ़ेंगे? mth टर्म। पांचवी को, यहाँ तो देखो ये mth टर्म है, जी सर। यहाँ तो mth टर्म है, यहाँ nth है, और यहाँ m+nth है। जी सर। मतलब जो सर ये भी, हाँ एम के सर जो ऊपर लिखा हुआ है, MAM = NAN। हाँ, ये m तो उसके गुणा में है ना, m गुणा में mth टर्म। मतलब देखो ये सर्कल वाला तो mth टर्म है, उसकी गुणा भी किससे हो रखी है, m से। ये nth टर्म है, इसकी गुणा किससे हो रखी है, n से। यस सर, अब क्लियर हो गया सर जी। ऐसे फोर्थ था। थर्ड में क्या देखेंगे, थर्ड में हम देखेंगे m टर्म अगर n है, n टर्म अगर m है, तो p पूछ ले तो उनको जोड़कर mn को p घटा देंगे, और इनका सम पूछ ले mn का तो वो 0 हो जाता है। चलिए, इससे पहले क्या बताया था कि जो अगर हमारी एपी में nth टर्म होती है, nth टर्म में जो n के साथ में है, जो n के साथ में है वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और जो n स्क्वेयर के साथ में है सम के अंदर, उसका दुगना हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये 10 बहुत खास शॉर्टकट आपको पता लग गया। अब आप लिखिए, कुछ बात लिख लो, फिर पीडीएफ एक साथ में लगाऊंगा लास्ट में। ठीक है। देखो भी, अभी नई बात पढ़ते हैं। मुझे बताओ, एपी सीरीज कौन सी होती है बताइए। एपी सीरीज वो होती है जिसके अंदर नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम हो। हर नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या आ जाए बताइए, सेम आ जाए। ठीक है। अब देखो, एक नंबर है मान लो कि 2 है, और एक नंबर है 10। ये दो नंबर दिख रहे हैं आपको, 2 और 10। इन नंबर के बीच में मैं क्या लिखूं यहाँ पर, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, ये तीनों नंबर एपी बना दें। तीनों नंबर क्या बना दें, एपी बना दें। मेरे को ऐसा क्या लिखना चाहिए बताइए। मतलब अगर मैं यहाँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ 5 लिख दूं, तो 5 लिखने पर ये तीनों टर्म एपी बन गई क्या। अब तीनों टर्म एपी बनने का मतलब ये है क्या, इन सब में गैप सेम है। पहले दो नंबर में 3 का गैप है, अगले में 5 का गैप है, तो गलत है ये। 5 की जगह अगर मैं 6 लिखता हूँ, तो बताओ अब क्या एपी बन गई है। इन दोनों में कितने का गैप है, 4 का, और इन दोनों में कितने का है, 4 का। तो जब गैप सेम होता है तो एपी बन जाती है। तो जो 6 नंबर आया है, उस 6 नंबर ने इन पूरी सीरीज को कैसी सीरीज बना दिया बताइए, एपी। ठीक है। 6 ने 2 को और 10 को क्या बना दिया, एक एपी बना दिया। तो इस 6 को बोलेंगे 2 के और 10 के बीच का अर्थमेटिक मीन। जो 6 है वो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन है 2 और 10 के बीच का, बिटवीन 2 and 10। ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन बताओ क्या होता है। अर्थमेटिक मीन वो नंबर होता है जो किसी गिवन नंबरों को एपी सीरीज में बना दे। ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या करता है, किसी नंबरों को एपी में बना देता है।
ठीक है। अब इसमें सुनो, अगर यहाँ पर देखो ये 2 था और 10 था, तो इसके बीच में कैसे पता चला कि अर्थमेटिक मीन 6 ही आएगा, जिसने उसको एपी बना दिया। तो 2 नंबर अगर है ना, तो आपके लिए बड़ा आसान है, आपने क्या करना है, उन नंबरों को जोड़ना है, 2 को और 10 को, इन नंबरों को जोड़ना है और आधा कर देना है। जैसे 2 का और 10 का जोड़ कितना हो जाएगा, 12, और 12 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो एक अर्थमेटिक मीन तो आप रख ही सकते हो 2 सेकंड के अंदर। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 8 और 24, तो 8 और 24 को बताओ कौन सा नंबर है जो अर्थमेटिक मीन होगा इनका, जो इनको एपी बना देगा। क्या नंबर लिखेंगे बताइए। सर जी 16। देखो जाहिर सी बात है 16 ही होगा, तो 16 इसको क्या बना देगा, अर्थमेटिक मीन बना देगा, सही बात है। अब 16 इसको अर्थमेटिक मीन बना देगा, तो ये जो 16 है वो 8 और 24 के बीच का कितना, कितने अर्थमेटिक मीन है, सिर्फ एक, एक ही तो दिख रहा है बीच में नंबर। लेकिन 8 और 24 के बीच में हम एक अर्थमेटिक मीन नहीं, एक की बजाय 10, 15, 1000 कितने भी अर्थमेटिक मीन रख सकते हैं, कितने भी अर्थमेटिक मीन रख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला एन अर्थमेटिक मीन रखने का। एन अर्थमेटिक मीन रखना, एन अर्थमेटिक मीन रखना बिटवीन टू नंबर्स। 2 नंबर हैं और नंबर भी लेंगे हम ए और बी। ए और बी के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन रखेंगे बताइएगा, हम रखेंगे एन। ए और बी के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन हम रखेंगे बताइएगा, हम रखेंगे भैया एन। तो देखो, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, इनके बीच में हमने एन नंबर रखने हैं। तो पहला नंबर मैं रखूंगा ए 1, दूसरा ए 2, तीसरा ए 3, ऐसे कर करके मैंने एन नंबर रख दिए। और जो नंबर रखे हैं ना, इन सारे नंबर्स को, जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इन सारे नंबर्स को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जो सारे नंबर हैं इनको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ये सारे के सारे नंबर अर्थमेटिक मीन है, क्यों है बताओ। क्योंकि इन सारे नंबर के रखने के बाद जो सीरीज हमारी बन गई है वो एपी बन गई है। इन सारे नंबर को रखने के बाद जो सीरीज हमारी बनी है वो कैसी बनी है बताइएगा, एपी बनी है। तो इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अब इसमें आपने कुछ बात ध्यान रखनी है। अब ये देखो सीरीज तो एपी बन गई हमारी, इस एपी का पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। इस एपी का क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप लिखेंगे, फार्मूला इसका एक अलग फार्मूला होता है, वो होता है बी माइनस ए अपॉन में n+1। मतलब बी में ए घटाना है और एन में एक जोड़ना है। बी में ए घटाना है, एन में एक जोड़ना है। अब बी है आखिरी टर्म, ए है पहली टर्म, उनको घटा देंगे और n+1 कर देंगे नीचे। अब यहाँ पर n कौन मुझे बताएगा क्या है। एन सर जी नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म नहीं है, वही मैं बताना चाह रहा, n है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। मतलब जितने अर्थमेटिक मीन रखे हैं वही n है। नंबर ऑफ टर्म में तो जो a और b है ना वो बाहर है, तो नंबर ऑफ टर्म तो क्या होंगी, n+2। सर एन को लिख दीजिए, नहीं तो मैं बाद में भूल जाता हूँ नोट्स जब मैं बनाता हूँ तो। n लिख लो, n है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। जी सर। टोटल टर्म n नहीं है, n अर्थमेटिक मीन का नंबर है। ठीक है। तो पहले तो d निकाल लेंगे, b-a/n+1। अब यहाँ पर आप देखो अर्थमेटिक मीन कौन कौन से पता चले हमें, a1 a2 a3 an। तो यहाँ से जो a1 है, a2 है, उन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे देखो, ए वन का आंसर आएगा, पहला अर्थमेटिक मीन अगर कोई पूछे तो हम आंसर देंगे a+b। दूसरा अगर पूछे तो a+2d। तीसरा अगर पूछे तो a+3d। ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे a+d, a+2d और a+3d। मतलब कोई भी अर्थमेटिक मीन पूछे उसमें a तो आएगा ही आएगा, d उसमें आएगा ही आएगा। और कितने d आएंगे,
पहला पूछ रहा है तो 1 आएगा, दूसरा अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है 2 आएगा, तीसरा पूछ रहा है 3 आएगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा ही, है ना। तो ऐसा आप लिख लीजिए। आज मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, उस पीडीएफ के आपने है ना, आज के आज मतलब कल सुबह तक 40 क्वेश्चन कर देने, ठीक है। 40 क्वेश्चन कर देना, मतलब 40 की कोशिश करना, 40 ना हो पाए, अगर 20 हो 20 कर लेना, बट 30-40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वो पीडीएफ अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सर जी मैं लूसेंट लगा दूंगा। अरे ये अच्छी है, लूसेंट से अच्छी है भाई। सर एनडीए लेवल की तो नहीं होगी पीडीएफ ये? ये नहीं नहीं, ये तुम्हारे लेवल की पीडीएफ है। हाँ जी सर। तो पीडीएफ सुन तो लो, पीडीएफ में 2 भेजूंगा ना। जो पहली पीडीएफ 1 है, वो तुम्हारे लेवल की है, एयरफोर्स की। जी सर। तुम ये लगाना, दूसरी मत लगाना। लेकिन एनडीए वाला बच्चा दोनों लगाएगा। जो दूसरी पीडीएफ है, इसमें प्रीवियस ईयर होंगे, ये एनडीए वालों के लिए है, इसका लेवल थोड़ा हार्ड होगा। तो एनडीए वाले दूसरी पक्का लगाएं, और एयरफोर्स वाले पहली पक्का लगाएं। जी सर। ठीक है, तो आज तो पहली भेज रहा हूँ ना, तो कर लेना। लूसेंट भी लगा लेना, क्या दिक्कत आ रही है बताइए। जी पीडीएफ भी लगा लेंगे, लूसेंट भी लगा लेंगे। हाँ, दोनों लगा लेना। कर लेंगे, उतना ही चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, ऐसे डबल डबल करने पर तुम्हारे मान लो 25 में से 20 नंबर तो गारंटीड है, अगर तुम दोनों काम कर लेते हो, है ना। जी सर। लिखो, अभी आखिरी बात देखो इसमें। आखिरी बात अब ऐसी है कि अगर हम सारे के सारे, अच्छा A1 A2 A3 और AN, ये सब क्या है बताइए। ये सब हमारे अर्थमेटिक मीन है, और मैंने यहाँ इन सबको जोड़ दिया। तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन ये हमेशा बराबर आता है N × A + B/2। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि जो अर्थमेटिक मीन का सम है, किसके बराबर आता है बताइए। जो सम है वो बराबर आएगा N × A + B/2। ठीक है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले में N क्या है, A क्या है, B क्या है। ठीक है। N इसमें क्या है बताइए। N इसमें है हमारा नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। जितने अर्थमेटिक मीन हमने उसके बीच में रखे हैं, वही हमारा N है। A हमारा पहली टर्म है, B हमारा दूसरी टर्म है। बस इतना ही काम करेंगे आज हम, मतलब अभी प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर्मूले इतने ही थे आज के, काफी फार्मूले हो गए आज के, ये आप याद कर लेना धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार, फिर मैं इसको हटा के पीडीएफ एक बार लगा देता हूँ, दूसरे वाली प्रैक्टिस वाली। रुको एक बार।
ये देखो, ये सबसे एयरफोर्स के लिए परफेक्ट बेस्ट पीडीएफ है। ये आर एस अग्रवाल है। आर एस अग्रवाल जो किताब है ना, उसका लेवल बिल्कुल अब ऐसा हो गया है कमजोर बच्चे के लिए। मतलब जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है या जिसका मैथ्स कमजोर है, एयरफोर्स, ये आर एस अग्रवाल उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बुक है अब। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है देखो कितने तक एक करके लाओगे आप। इसके जो क्वेश्चन आपने करने हैं, वो करने हैं भैया कितने भला। आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 40। 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसके आप 40 क्वेश्चन, इसमें इसमें 100 क्वेश्चन है। तो इसमें 100 में एपी के कितने क्वेश्चन, 40 हैं, तो 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये आसान है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि हाँ हमें कुछ समझ में आ रहा है। और एक दूसरी भी मैं भेज दूंगा, लेकिन दूसरी बाद में करना, ये पहले करना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, बताओ क्या आंसर बनेगा। 15, 15 का बताओ। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 14 और 18 के बीच में कौन सा नंबर होगा अर्थमेटिक मीन इनका, बताइए। जी जो 16। एपी बना देगा, 16 बना देगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखो एपी में क्या रहता है ना, मैं बता दूं आपको, कोई भी एपी है, उस एपी की पांचवी टर्म पता है तुम्हें क्या होगी, पांचवी टर्म। तो पांचवी टर्म ये होगी, ए आएगा उसमें, डी आएगा, और कितना डी आएगा बताइए, कितना डी आएगा। अगर पांचवी टर्म है तो एक कम होके डी आता है, डी आएगा 4, है ना। ये एपी की बता रहा हूँ, एपी की बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। पांचवी टर्म में A+4 डी आता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये अगर किसी का पांचवा अर्थमेटिक मीन पूछे, उसमें आता है A+5 डी। देखो, कोई एपी है, उस एपी में पांचवी टर्म पूछे या पांचवा अर्थमेटिक मीन पूछे, तो ए और डी तो आता ही आता है। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, पांचवा पूछेगा तो 5 ही आता है। पर अगर टर्म पूछे, टर्म, अर्थमेटिक मीन की कोई बात ना हो, तो 5 की जगह 4 आता है ना। तो किसी एपी की 20वीं टर्म क्या होगी बताइए, 20वीं। 20वीं टर्म होगी A+19 डी ना, 20 से घट जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात है। ये करो, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, 17 का। द एम टर्म ऑफ एपी इज एन, एन टर्म इज एम। तो पी टर्म क्या होगी बताइए, कुछ शॉर्टकट लिखवाया था ऐसा कुछ, बताइए 17 का। यस सर, M+N-T। तो इसका ये आ जाएगा, वैसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में भी दिखेगा, तो कर लेना। 19 का सर आंसर बताइए। हरा वाला सर जो भी ऊपर गया। कौन से वाला? ये सर कुछ, हाँ सर ये वाला सम। 18 कराना है। सर अभी एक सम वाला आया था नेचुरल नंबर से, अभी मैंने इसमें देखा था। अरे पूछ लेना, कल पूछ लेना डाउट, अभी खुद से करके देखना ना, कल डाउट ले आना। करो 19, करो 19 कितना आएगा। पी टर्म का सम अगर क्यू है और क्यू टर्म का सम पी है, तो P+Q का सम कितना लिखवाया था बताइए, क्या बोलते हैं। सर जी हाँ जी, अच्छा ये वाला है। क्या लिखवाया था, माइनस का P+Q नहीं लिखवाया था। जी सर, अभी फिर सर तो याद नहीं, कर लेंगे तो भी कर ले जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे मतलब कर लेना, तो ये भी 20वां भी शॉर्टकट के ऊपर है, इसको भी कर लेना बाद में। ठीक है, ये 21वां भी शॉर्टकट है। 21वां, 21 और 22, ये दो क्वेश्चन एक बार मुझे बताइए, 21 और 22। सर याद नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ये सी होगा 1, 21 का। दोनों बताओ, 21 और 22।
सर 22 वाला ए, एपी। 21वां तो मैंने लिखवा ही दिया था। 21वें में तो बना आएगा, इसका शॉर्टकट है तो। और 22वें में देखो, जो nth टर्म है ना, nth टर्म वो मैंने लिखवाई थी आपको, लीनियर होती है, लीनियर एक्सप्रेशन एपी में होती है। यस तो मैंने सर। लिखवाया था ना, एपी के अंदर जो nth टर्म है वो कैसी होती है बताइएगा, लीनियर। और जो सम था, सम कैसा लिखवाया था बता दो, सम। सम लिखवाया था क्वाड्रेटिक। नहीं करवाया था, सम क्वाड्रेटिक होता है, nth टर्म लीनियर होती है, ऐसा। ये बता दो क्वेश्चन नंबर, ये देखो 27वां देखो। 27, 28 और 29, ये तीन क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे। इसका डबल कर देंगे जी। 28 का बी 6, उसका डबल कर दिया। सत्ताईस में बोलता है कि जो सम है वो कैसा हो, क्वाड्रेटिक। तो सम क्वाड्रेटिक आपको मालूम है एपी का ही होता है, तो इसका एपी आंसर आ गया। 28वें में क्या बोलता है कि सम दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस बताना है, तो मैंने बताया था कि जो एन स्क्वायर इसका दुगना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही बात है। इसका अगर दुगना कर देंगे 3 का तो क्या आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। ठीक। और 29वें में क्या करेंगे बताइए, 29वें में करेंगे, पी टर्म का सम अगर क्यू का सेम है तो इनका सम आता है 0। लिखवाया था शॉर्टकट ये भी, जो आज ही लिखवाया है, तो ये पुराना शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 आपने बताना है कितना होगा, 30। देखो इसमें ना क्या दे रखा था, सुनो ध्यान से। S1, S2, S3 वो सम है n का, 2n का और 3n का। ये हमारा 8वां शॉर्टकट है। तो मैंने क्या बताया था, जब n टर्म का सम दे रखा हो, 2n का और 3n का, तो उनको क्या क्या मानना है, पहले को मानना है 1, इसको मानना है 3, इसको मानना है 6। ऐसा लिखवाया था बताइए, 1, 3, 6 लिखवाया था आपको। 8वां शॉर्टकट कॉपी में चेक करो एक बारी।
नहीं लिखवाया था कि n2 n3 n टर्म का सम अगर आ जाए तो हमें उसको क्या मानना है बताइए, 1 मानना है, 3 मानना है और 6 मानना है। सही बात है। तो S2 की जगह हम यहाँ 3 रख देंगे, S1 की जगह 1 रख देंगे, और यहाँ S3 की जगह 6 रख देंगे। तो 3 - 1 ये 2 बनेगा, और वो 6 है, 6 नीचे आ जाएगा उसके, तो 2/6। तो के का मान आएगा 1/3। ठीक है। S1 को आपने 1 मानना है, 2 को आपने 3 मानना है, 3 को आपने 6 मानना है, और ये मैं अभी शॉर्टकट आपको बताया था, नहीं बताया था, बताओ। अब देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर 31 है ना, 31 होगा नहीं आपसे, 31 में गड़बड़ है। 31 में एक चेंज कर लेना, ये बुक में एरर है। 31 में यहाँ 17, 27 नहीं आएगा, 17 आएगा। आप कॉपी में लिख लो कि 31वें क्वेश्चन में जो दूसरी लाइन में 27 है, उस 27 की जगह 17 आएगा। चलिए 32वां बताओ, 32वां कितना होगा? नंबर 30 का वो लेना है स्क्रीनशॉट। किसका स्केड्यूल ले रहे हो, 30 का? सर हो गया सर। 32 बताओ कितना बनेगा, 32। ये वन अपॉन एन वाले कराए थे ना, 1/n वाले कराए थे मैंने, चेक करो एक बार, शॉर्टकट नंबर 7 चेक करो, शायद 7 या 6, 6 था शायद। बताइए क्या आंसर बनेगा 32 का। जब m टर्म 1/n हो और n टर्म 1/m हो, तो mn टर्म जो होती है वो तो होती है 1, mn टर्म तो होती है 1, और जो उनका सम होता है वो लिखवाया था मैंने वाला कितना, 1/2 mn+1। ठीक है। क्या लिखवाया था? 1/2 mn+1, तो इसका बी आंसर आ जाएगा, 32 का बी आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करो आज का, 35। 35 बताओ, आखिरी क्वेश्चन आज का। ये ऐसे पेपर में आते हैं, एनडीए में भी आता है 35 क्वेश्चन। ये है मतलब सही लेवल एनडीए का भी, एयरफोर्स का भी। यही क्वेश्चन एनडीए में आएगा, यही क्वेश्चन एयरफोर्स में दिखेगा। सर जी ये वाला सॉल्व करके बता दीजिए 35। अरे यार, इसमें शॉर्टकट देखो ना कौन सा लग रहा है। 13 टर्म का सम तो 21 है, और 21 टर्म का सम 13 है। तो कुछ याद आ रहा है? पी टर्म का सम क्यू था, और क्यू टर्म का सम पी था, और फिर इसका सम पूछेगा P+Q। आप देखो, 0। 13 और 21 का सम पूछेगा, 34 टर्म का सम। तो कितना लिखवाया था? शॉर्टकट में चेक करना है, ये P का Q, Q का P, सम में कौन सा शॉर्टकट में चेक करना, कॉपी में देखना कौन सा लिखवाया था। सर जी कॉपी में लिखे नहीं थे ना। अच्छा, उसमें लिखवाया था माइनस का P+Q, ये लिखवाया था। मतलब P+Q जो पूछेगा ना, उसी का माइनस कर देना। तो इसने 34 का पूछा है ना, तो ये -34 आ जाएगा इसका। जी सर स्क्रीनशॉट। अच्छा, कॉपी में लिखते नहीं तुम साथ के साथ? सर जी बताएं वो समझने में सर फोकस करते हैं, उसके बाद सर खुद से रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद सर नोट्स बनाते हैं बढ़िया हम्म, स्टार लगा के बढ़िया बढ़िया। ठीक है तब ठीक सर चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है, सारे क्वेश्चन भी मुझसे हो पाते हैं फिर। है। ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, अभी मैं जो पीडीएफ वो भेज दूंगा आपको, और वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। चलिए छोड़ो सब, तो क्या किया आज हमने बताइए। आज हमने किया एपी के 8 शॉर्टकट, और एक नोवा हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन निकालना।
और लास्ट में 5-10 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए कि ये इसी पीडीएफ में है जो अभी मैं ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है। तो बस आप ये करना, इस पीडीएफ के है ना, होमवर्क आपका ये रहेगा, इस पीडीएफ के आपको 40 क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है। इस पीडीएफ के कितने क्वेश्चन करके आएंगे आप? 40। ठीक है, फिर इतना रखें आज के लिए। तो एपी में आप ये करना, इसके नोट्स बना के इनको ना शॉर्टकट्स याद करके आना। आज का काम इतना ही है कि आप सारे शॉर्टकट जो बताए हैं आप याद करके आएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं भी भेज देता हूँ, उस पीडीएफ को एक बार देख लेना, आप सारे शॉर्टकट याद कर लेना। ठीक है। तो एपी के हमारे कितने दिन हो गए बताइए? 2 दिन हो गए एपी के। और आज कौन सा दिन है? आज क्या है? बुधवार आज। तो आप मान लीजिए कि जो है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस हफ्ते खत्म हो जाएगा हमारा AP, ठीक है। और कोई बात हो बताइए, फिर चलते हैं आज के लिए। सर जी नो डाउट। चलो फिर कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। और मैं भेजता हूँ ग्रुप में, कुछ डाउट हो ग्रुप में भेज देना, ठीक है। जी सर। बाय। जय हिंद। टेक केयर। थैंक यू सर।